नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं एक ऐसे मोड से जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सार्कास्टिक ट्वीट से हेडलाइंस बना रहे हैं और दूसरी तरफ भारत अपने कॉन्फिडेंट कदमों से दुनिया को बता रहा है कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। लेकिन इन सब के पीछे छुपी सबसे बड़ी कहानी है अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्ट्रैटेजी का फेल होना। और यकीन मानिए, अब खुद यूएस भी इसे इनडायरेक्टली मानने लगा है। सबसे पहले आते हैं भारत के बड़े फैसले पर, जीएसटी में कटौती। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अनाउंस किया कि कई सेक्टर्स पर जीएसटी रेट्स घटा दिए गए हैं। एसी, टीवी, इंश्योरेंस, फुटवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से लेकर कुछ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल तक इस कटौती का असर पड़ेगा। सीईओ और बड़े उद्योगपतियों ने इसे ओपनली सेलिब्रेट किया और कहा, ये एक बड़ा दिवाली गिफ्ट है जो डिमांड को रिवाइव करेगा और पूरे बाजार में उत्साह बढ़ाएगा। सोचिए, जब एक तरफ अमेरिका टैरिफ्स बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ भारत ने अपने लोगों और अपनी इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया। साफ संदेश, इंडिया विल शेप इट्स ओन इकोनॉमिक डेस्टिनी। अब जरा चलते हैं ट्रंप की तरफ। ट्रंप ने हाल ही में ट्वीट किया, लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रूस टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। ये सुनने में सार्काज़म लगता है, फ्रस्ट्रेशन भी है, जैसे कोई कह रहा हो, ठीक है भाई, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। उन्होंने एक सिंबॉलिक इमेज भी डाली, लेकिन यहाँ असली बात ये है कि ट्रंप और यूएस दोनों ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनके इस टेन्योर में वो खुद ही इंडिया और रशिया के रिलेशन को और मजबूत बना रहे हैं। और ये रिलेशन सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि दशकों तक मजबूत रहने वाला है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी हाल ही में बयान दिया कि इंडिया को से सॉरी करना चाहिए, ब्रिक्स से दूर रहना चाहिए और रशिया से तेल खरीदना बंद करना चाहिए, तभी कोई बड़ा ट्रेड डील पॉसिबल है। ये बेसिकली एक शर्त थी, डू व्हाट वी वांट, वरना डील्स रुकी रहेंगी। लेकिन इंडिया ने इसका जवाब एक्शन से दिया, जीएसटी कट करके अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पुश किया और दुनिया को ये संदेश दिया कि हमारी इकोनॉमी और हमारी पॉलिसी किसी के दबाव पर डिपेंड नहीं करती। अब ब्रॉडर कैनवस पर आते हैं, चीन और रूस। अब चलिए आते हैं उस हिस्से पर जहां असल गेम खेला जा रहा है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अमेरिका की डेकेड्स ओल्ड स्ट्रैटेजी रही है कि चाइना को अकेला किया जाए। इंडो पैसिफिक में अलायंसेस बनाए गए, क्वाड को पुश किया गया और इंडिया को हमेशा एक नेचुरल पार्टनर के तौर पर शोकेस किया गया। वॉशिंगटन का कैलकुलेशन ये था कि अगर इंडिया को अपने कैंप में पूरी तरह खींच लिया जाए तो चाइना को आसानी से कॉर्नर किया जा सकेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हुआ? इंडिया ने साफ कर दिया कि उसकी फॉरेन पॉलिसी किसी एक खेमे में बंद कर नहीं चलेगी। एससीओ और ब्रिक्स जैसे फोरम्स में इंडिया ओपनली रशिया और चाइना के साथ बैठता है। एनर्जी इंपोर्ट्स की बात आए तो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना जारी रखा। डिफेंस कोऑपरेशन भी बैलेंस किया, रशिया से S-400 लिए, वहीं यूएस से भी एडवांस्ड डिफेंस डील्स की। इंडो पैसिफिक में क्वाड का हिस्सा होते हुए भी इंडिया ने कभी चाइना को एनिमी नहीं कहा, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी। अब सोचिए, ये वही इंडिया है जिस पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा दाव लगाया था चाइना कंटेनमेंट के लिए। लेकिन आज ट्रंप खुद ट्वीट करके कह रहे हैं, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ये सिर्फ सार्काज़म में ही है, ये इनडायरेक्टली एक कन्फेशन भी है कि यूएस की कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अब टिक नहीं रही। असल में प्रेशर टैक्टिक्स उल्टा काम कर रहे हैं। जितना ज्यादा वॉशिंगटन इंसिस्ट करता है कि इंडिया रूस से डिस्टेंस ले, ब्रिक्स से दूर रहे, सिर्फ हमारे साथ चले, उतना ही न्यू दिल्ली अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और पब्लिकली असर्ट करता है। और यहाँ से साफ दिख रहा है, अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी फेल हो रही है और इंडिया अपनी शर्तों पर ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स खेल रहा है। देखिए, जब यूएस 50% टैरिफ्स लगा रहा था एक्सपोर्ट्स पर, सड़क सा एकदम हाई, और ट्रंप ट्वीट से इंडिया को अकेला दिखाना चाह रहे थे, भारत ने झुकने की जगह अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, अपने लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया, जीएसटी रिडक्शन, और मार्केट को बताया कि हम तैयार हैं। इंडस्ट्रीज, खासकर ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स,
कंज्यूमर गुड्स ने इस मूव को दिवाली गिफ्ट, फेस्टिवल बोनांजा जैसे शब्दों में वेलकम किया। जीएसटी कट का असर डिमांड रिवाइवल और मार्केट सेंटिमेंट में साफ दिख रहा है। यही वो स्टेप है जो दर्शाता है कि भारत किसी के दबाव में नहीं, सिर्फ अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ से चलता है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत को अमेरिका के अग्रेशन के खिलाफ कुछ स्टेप्स तो लेने ही होंगे, जो कि यूएस और ट्रंप के लिए एक सिग्नल होंगे कि भारत किसी भी अग्रेशन को कामली लेकिन मजबूती से काउंटर कर सकता है। और शायद यही असली मैसेज है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब सिर्फ स्वतंत्र पॉलिसीज बनाना नहीं, बल्कि दूसरों के अग्रेशन पर कैलकुलेटेड जवाब देना भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, जहां हम आपको इसी तरह जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और इंडिया की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताते रहते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।